क्या लगता है कि कैसा था आतिक का जो कैरियर था या फिर उनका जो स्वभाव था, आमतौर पर जो आप जानती है कैसा था? देखिए 5 बार विधायक बने, हाँ। 1 बार संसद बने, अच्छे रहे तभी तो बने ना। अच्छा। और विधवा पेंशन देते रहे। अब 20,000 लड़कियों के शादी ब्याह कराया, गरीबों के इलाज यही मेडिकल में कराया, हर गरीबों को साथ देते रहे, गरीबों के यहाँ खाना भिजवाते रहे। अच्छा। अच्छाई बहुत थी। चलिए, थोड़ा बहुत बुराई भी होगी। चलिए ये तो रही अच्छाइयों की बात। वहीं अगर गुनाह की बात करें तो क्या गुनाह भी आपको पता है उनके कितने थे? गुनाह तो का जो जैसा करत रहा वैसा अपना करत रहे हुई है। तो जानकारी तो होगी आपको कि किस तरह से गुनाह का इतिहास रहा उनका। अरे गुनाह आप कर रहे हैं तो हम कहा जाने कि आप गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अब हम लोग तो दिन के जाते रहे, ऑफिस से सब ले आते रहे। आपसे कभी मुलाकात हुई थी अतीका में से? हाँ, हम लोग जाते रहे तो वही इसी महीने में जाते रहे। अच्छा। तो देते रहे, मतलब कपड़ा है, पैसा है, सब देते रहे। अच्छा। यानी कि लोगों को काफी मदद भी किया करते थे? बहुत मदद करते थे। जब हमारी शादी हुई तो 5 साल शादी हो चुका था, तो मेरा एक बच्चा जो है तो 10-12 साल के था, वो बीमार पड़ गया। उसके बाद हमारा पति सर्विस करता था, नगर निगम में सुपरवाइजर था और 40,000 उसकी तनख्वाह थी। वो किसी दूसरे औरत से, अपना पड़ोसी की औरत से उसका प्यार मोहब्बत चल रहा था बहुत दिन से, हमको पता नहीं। आपके पति का? हाँ, हमारे पति मोहम्मद असलम का जी। तो हमको मारा पीटा तो हम हिम्मतगंज मैके आए। फिर उसके बाद सब कहने लगे कि अतीक भाई के पास जाओ, बच्चा बीमार है। तो हम गए, वहाँ रोने लगे। तो उन्होंने एसपी चौहान का इलाज कराया, कार्तिकेय शर्मा का इलाज कराया, फिर लखनऊ में पीजीआई में इलाज कराया, दिल्ली एम्स में इलाज किया। उसने 1 रुपया पैसा हमको नहीं दिया, हमारे पति ने। अब जी बताया चाची। जी, मेरा नाम बेगम हुस्ना बानो है जी। हिम्मतगंज में हम रहते हैं, मैका है मेरा जी। और ससुराल हमारा सादियाबाद में है, वहाँ शादी हुई है। जब हमारी शादी हुई तो 5 साल शादी हो चुका था, तो मेरा एक बच्चा जो है तो 10-12 साल के था, वो बीमार पड़ गया। उसके बाद हमारा पति सर्विस करता था, नगर निगम में सुपरवाइजर था और 40,000 उसकी तनख्वाह थी। वो किसी दूसरे औरत से, अपना पड़ोसी की औरत से उसका प्यार मोहब्बत चल रहा था बहुत दिन से, हमको पता नहीं। आपके पति का? हाँ, हमारे पति मोहम्मद असलम का। जी। तो हमको मारा पीटा तो हम हिम्मतगंज मैके आए। फिर उसके बाद सब कहने लगे कि अतीक भाई के पास जाओ, बच्चा बीमार है। तो हम गए, वहाँ रोने लगे। तो उन्होंने एसपी चौहान का इलाज कराया, कार्तिकेय शर्मा का इलाज कराया, फिर लखनऊ में पीजीआई में इलाज कराया, दिल्ली एम्स में इलाज किया। उसने 1 रुपया पैसा हमको नहीं दिया, हमारे पति ने। अब बहुत इलाज कराया तब हमारा बच्चा बचा। उसके बाद जो हमको मार पीट के घर से निकाला, फिर उसके बाद पंचायत हुई, फिर आते रहे, फिर जाते रहे। सादियाबाद बघाड़े में मोहम्मद असलम नाम है। इस वक्त वो आम आदमी पार्टी से खड़े हैं, वार्ड नंबर 23 सादियाबाद। और उनका आज ही नामिनेशन था कचेरी में, तो ये सब वजह से उनका नामिनेशन नहीं हुआ। तो ऐसे गंदे आदमी को केजरीवाल तक पहुंचाइए कि ऐसे गंदे आदमी को आप टिकट दे रहे हैं। हमने सर्वेश यादव को फोन किया कि हम पहली पत्नी बेगम हुस्ना बानो है और सूफिया परवीन बिना परमिशन के मेरे घर में आके रहती है। जिस घर में हम रीति रवाज मुस्लिम से विदा होकर मैं गई थी, उसी घर से उसने सिखा के मेरे पति के मुट्ठी में ले लिया पड़ोसी ने, और सिखा के हमको मार पीट के बाहर निकाल दिया। हमारे 3 बच्चे हैं, एक हमारी बेटी है, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हमारे, एक बच्चा वहीं रहता है। अब मेरा एक बच्चा बीमार अभी तक चल रहा है, कोई पैसा कौड़ी से नहीं गया। तो अच्छा ये बताएं, सुनिए, तो हम कर्नलगंज थाने में सब गए। थाने वाले कहने लगे कि आप जो है तो न्यायालय से लीजिए। हम न्यायालय में जब गए तो वहाँ हमारा दाल राशन का 3,000 रुपया कटा और उसी से हमारा लोग की गुजारा होता रहा। कुछ यहाँ ऑफिस से भी हमारा गुजारा होता रहा। और घरेलू हिंसा पारिवारिक न्यायालय, जो कि हमारे पति ने सूफिया परवीन के कहने से हमको तिलाक के मुकदमा दायर कर दिया हमारे ऊपर पारिवारिक न्यायालय में, वहाँ से खारिज हो चुका है, जो कि हमें रहने का हकदार है या नहीं। तिलाक नहीं ना हुआ तो हमारे रहने का हकदार है। अब हमारे कहने के बाद केजरीवाल तक ये बेगम मैं पहली पत्नी हूँ, ऐसे लोगों को टिकट न दिया जाए। चलिए ठीक है, वो तो राजनीतिक बातें होगी। फिलहाल जो अभी माहौल चल रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो इनका केजरीवाल का वो खराब हो जाएगा। चलिए केजरीवाल जी बाद में आ जाएंगे, पहले आप ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने देखा कि अतीक अहमद का जो है मर्डर हो चुका है, यानी कि हत्या हो गई उनकी, तो क्या लगता है कि
असद की मृत्यु में जो है हाँ। उनकी मां नहीं आ पाई, यानी कि शाइस्ता परवीन, तो क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं कि इस बार शाइस्ता परवीन अपने पति की मौत के बाद जो यहाँ पर सम्मिलित होंगी उनकी मैयत में? माँ है, उसमें मट्टी में तो जाना चाहिए। अब भाई नहीं जाने दे रहे हैं तो कोई बात भी नहीं ना। कौन नहीं जाने दे रहा? अब कैसे जाए, पता नहीं कैसे जाएंगे। वो तो खुद फरार चल रही है, आपको पता है? हाँ? वो तो खुद फरार चल रही है। फरार चल रही है। हाँ, तो क्या लगता है कि अपने पति की मौत के बाद यहाँ पर आने की संभावना है उनकी? अब हमको क्या पता फरार लोग के, क्यों? अब आए कि ना आए, अब उसको हम क्या जाने। वैसे आप काफी ज्यादा जानती हैं अतीक अहमद के बारे में? काफी ज्यादा नहीं जानते। हमारा बच्चा बीमार पड़ा था तब हम गए थे, तभी जब भी के देखे हैं। तो आपने सिर्फ अच्छाई देखी है, बुराई आपने देखी जो नहीं? हमारे साथ अच्छा करे तो हम अच्छा कह रहे हैं, तो अब के साथ बुरा करे बुरा कह रहा है। चलिए ठीक है। तो फिर ये भी पता होगा कि कल उनकी सागन थाना अंतर्गत कालवान हॉस्पिटल में जो है हत्या कर दी गई। ये नहीं पता। अच्छा, यही पता चला। तो पता चला आपको कि अतीक अहमद अब नहीं रहे, मारे गए? हाँ, ही पता चला। क्या लगता है कि कैसा था अतीक का जो कैरियर था या फिर उनका जो स्वभाव था, आमतौर पर जो आप जानती है, कैसा था? देखिए 5 बार विधायक बने, हाँ। 1 बार संसद बने, अच्छे रहे तबे तो बने ना। अच्छा। और विधवा पेंशन देते रहे। अब 20,000 लड़कियों के शादी ब्याह कराया, गरीबों के इलाज यही मेडिकल में कराया, हर गरीबों को साथ देते रहे, गरीबों के यहाँ खाना भिजवाते रहे। अच्छा। अच्छाई बहुत थी। चलिए, थोड़ा बहुत बुराई भी होगी। चलिए ये तो रही अच्छाइयों की बात। वहीं अगर गुनाह की बात करें तो क्या गुनाह भी आपको पता है कि उनके कितने थे? गुनाह तो का जो जैसा करत रहा वैसा अपना करत रहे हुई है। तो जानकारी तो होगी आपको कि किस तरह से गुनाह का इतिहास रहा उनका? अरे अब गुनाह आप कर रहे हैं तो हम कहा जाने कि आप गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अब हम लोग तो दिन के जाते रहे, ऑफिस से सब ले आते रहे। आपसे कभी मुलाकात हुई थी अतीक अहमद से? हाँ, हम लोग जाते रहे, तो वही इसी महीने में जाते रहे। अच्छा। तो देते रहे, मतलब कपड़ा है, पैसा है, सब देते रहे। अच्छा। यानी कि लोगों को काफी मदद भी किया करते बहुत थे? मदद करते थे। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे, हाँ? ये जो है एक दादी है। और क्या जानते हैं उनके बारे में, क्या बताना चाहेंगे? भाई हम तो अच्छा ही जो देखा है। पवित्र महीना चल रहा है, हम लोग झूठ नहीं बोलते कि गुनाह ले ले। उनका गुनाह अपने ऊपर कहे ले ले हम, मगर जो देखा है वो कह रहे हैं। चलिए ठीक है।